बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार, सेकंड पार्ट है 0.37 बार और थर्ड पार्ट है 0.21 बार। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार। लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। इस 4 बार का मतलब है कि ये रिक्योरिंग डेसिमल है। रिक्योरिंग डेसिमल मीन्स कि 4 रिपीट हो रहा है। x इज इक्वल टू 0.4444 एंड अप टू सो ऑन। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। इसे 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? इसलिए जब भी डेसिमल के आगे एक डिजिट होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब डेसिमल के आगे 2 डिजिट होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 10x इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट डाल दी। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और अगर मल्टीप्लाई डाल दें उसका भी, तो हमने ब्रैकेट डाल दी है 10 ब्रैकेट 0.4444 अप टू सॉन। जब हम 10 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.444 अप टू सॉन और यहाँ 10x आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड का नाम दे देंगे। हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.444 अप टू सॉन माइनस 0.4444 अप टू सॉन। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा और जब इन दोनों को माइनस करेंगे 10 में से जब 1 जाएगा तो 9x आ जाएगा। 9x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/9। यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। विच शोज द डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। हमें डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने उसको p बाई q वाली फॉर्म में लिख दी है, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है 0.37 बार। सॉल्यूशन कर लेते हैं 0.37 बार। इस बार का मतलब तो मैंने आपको बताया ही है कि रिक्योरिंग डेसिमल होने की वजह से नंबर रिपीट होगा। तो हम सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। x इज इक्वल टू 0.373737 और हम जब इसको रिपीट कर लेते हैं तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हों तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने बोथ साइड पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को। तो हमने 100x लिख लिया इज इक्वल टू, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मल्टीप्लाई 0.373737 अप टू सॉन लिख लिया। जब हम 100 को 0.373737 अप टू सॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.373737। हम इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। 100x माइनस x, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 इक्वेशन ये है ना, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.373737 अप टू सॉन माइनस 0.373737 अप टू सॉन। 100 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास 99x आ जाएगा इज इक्वल टू, जब हम 37.373737 में से माइनस करेंगे 0.373737 को तो हमारे पास आ जाएगा 37। यहाँ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 37/99 विच इज़ द फॉर्म ऑफ p बाई q। डेसिमल वाली फॉर्म दी हुई थी, हमने उसको p बाई q वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और लास्ट पार्ट है 0.21 बार। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं 0.21 बार। सबसे पहले हम उसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार, क्योंकि 21 के ऊपर बार है, 21 एक रिपीटिंग वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू 0.212121 अप टू सॉन। इसमें हम 21 को रिपीटिंग फॉर्म में ले आते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। हमने 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 की बोथ साइड पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो x था तो 100x हो गया
और इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21.212121 अप टू सो ऑन। इसको हम इक्वेशन सेकंड का नाम दे देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 200 माइनस एक्स, जब हम 21.212121 में से माइनस करेंगे 0.212121 तो पास आंसर आ जाएगा 21। 100 में से जब 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99x। 99 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 21/99। डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी p/q वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमने लिख लिया विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो यही हमारा आंसर है। इसका चौथा क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है ये हमने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है a+4 + b इज इक्वल टू a+4 + b। तो इधर पहले ब्रैकेट आ गई है और उस साइड पर बाद में ब्रैकेट आ गई है। जब भी वैल्यूज़ 3 डिजिट्स में हो, 3 नंबर्स में हो, 3 वेरिएबल्स में हो, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि इनके बिटवीन साइन कौन सा यूज़ हुआ है। तो हम देखते हैं कि साइन प्लस का यूज़ हो रहा है, तो हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन भी कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कह सकते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी कह सकते हैं। इन चारों में से आप कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ हो a + b इज इक्वल टू b + a, 2 वैल्यूज हो, 2 डिजिट हो, 2 वेरिएबल हो, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। फिर हम देखते हैं उसमें साइन कौन सा यूज़ हो रहा है। तो इसके नंबर्स के बिटवीन प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे ओवर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है x - x इज इक्वल टू 0। 0 एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। कोई भी ऐसा नंबर जिसका इन्वर्स आ जाए और आंसर 0 आ जाए तो वो एडिटिव इन्वर्स होता है। किसी भी नंबर में उसका इन्वर्स ऐड हो रहा है और आंसर 0 आ रहा है, जब ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए तो हम उसे एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है x - x, प्रॉपर्टी ये है a + -a में उसका इन्वर्स ऐड हो और आंसर 0 आ जाए। इसी तरह x में उसका इन्वर्स -x आया तो आंसर 0 आया, तो इसका मतलब x का इन्वर्स आ गया ना -x, तो ये क्या हो गया एडिटिव इन्वर्स। इसका 4 पार्ट है a फिर ब्रैकेट b + c इज इक्वल टू a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेंटर में प्लस आ गया, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई किया। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें a लेफ्ट साइड पर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्योंकि दरमियान में प्लस का यूज़ हो रहा है इसलिए हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है 16 + 0। 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है। कोई भी ऐसी वैल्यू जो किसी नंबर में ऐड होकर वही आंसर दे तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो ये 16 0 में ऐड होकर 16 आ गया तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसे ये प्रॉपर्टी दी हुई है यानी a 0 में ऐड हुआ तो a आ गया। इसी तरह 16 कोई भी नंबर 0 में ऐड हो और वही आंसर आ जाए, कोई भी नंबर जो 0 में ऐड होकर खुद आ जाए तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसका 6 पार्ट है 100 × 1 इज इक्वल टू 100। कोई भी ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई हो 1 के साथ और वही आ जाए, कोई भी ऐसा नंबर जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही आंसर दे दे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। कोई भी नंबर ऐसा है जो 1 से मल्टीप्लाई हो और वही आंसर आ जाए तो ये कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट है 4 × 5 × 8 इज इक्वल टू 4 × 5 × 8। लेफ्ट साइड पर इन दोनों के साथ ब्रैकेट आई है और राइट साइड पर इन दोनों के साथ ब्रैकेट आई है। a × b × c इज इक्वल टू a × b × c। ये कंडीशन अप्लाई होते हुए हम इसको देखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो जब भी 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हों आपस में, 3 डिजिट आ जाएं, 3 वैल्यूज़ आ जाएं तो वो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है।
फिर हम देखते हैं साइन कौन सा यूज़ हो रहा है, तो साइन मल्टीप्लाई का यूज़ हो रहा है, तो हम कह देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। 3 वैल्यूज़ 3 डिजिट्स 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ हो रहा है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नंबर्स हैं। जब भी 2 वैल्यूज़ 2 नंबर 2 डिजिट 2 वेरिएबल्स आ जाएं, जब हम उनसे कहते हैं कि ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर हम देखते हैं कि इनके दरमियान साइन कौन सा यूज़ हो रहा है, तो जब कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, तो इसका मतलब ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके साथ क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एंड हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।